दोस्तों आज का टॉपिक है निफ्टी के बारे में। वन डे क्या हो सकता है वही देखेंगे। 5 मिनट में चार्ट खुला हुआ है। देख रहे हैं कि बाजार जहां पे बंद हुआ है निफ्टी 23,990 इस लेवल पे बंद हुआ है। अगर इसको ऊपर में जाना है तो ये जो लेवल दिख रहा है इसके ऊपर चलना पड़ेगा मॉर्निंग से। तो गैप अप हो सकता है 24,053 के ऊपर। अगर गैप अप मिलता है, सस्टेन कर जाता है डिप के बाद, तो ऊपर की तरफ जाएगा। कहाँ तक? इस लेवल तक, जो कि है 24,150। और ये लेवल पार करने के लिए पैटर्न बनाना पड़ेगा, मोमेंटम काम नहीं आएगा। तो इस लेवल के बाद क्या होगा कि पैटर्न बनेगा। कंटिन्यूशन पैटर्न अगर बनता है तो इस लेवल के ऊपर आप ट्रेड देख सकते हो और ऊपर के साइड यहाँ तक जा सकते हैं, जो कि है 24,225। और यहाँ पे जो पैटर्न बनेगा उसका पोजिशन लेवल एग्जैक्ट जो होगा वही एक्चुअल टारगेट बनेगा। और ये जो लेवल दिख रहा है आपको, ये सब क्या है कि स्विंग हाई या स्विंग लो के बेस में है। मतलब कि ये लेवल अगर ब्रेक कर जाए तो फिर रेजिस्टेंस कहाँ मिलेगा? यहाँ पे मिलेगा। यहाँ पे क्या हो सकता है, प्रोजेक्शन के लेवल अगर ऊपर या नीचे जहां भी होगा उस लेवल तक जाएगा प्रोजेक्शन लेवल पैटर्न के हिसाब से। अगर यहाँ से गिरता ही चला जाता है या छोटा मोटा देखिएगा कि गैप अप खुला है तो 24,550 ये लेवल तोड़ना नहीं चाहिए। मतलब कि गैप अप भी अगर होगा या फ्लैट खोल के ऊपर की तरफ भी आते हैं तो 24,050 ये अगर लेवल नहीं तोड़ता है तो यहाँ पे रिवर्सल देखने को मिलेगा और नीचे की तरफ पेड़ आएगा। कहाँ पे रुक सकते हैं? रुक सकते हैं इस लेवल पर, जो कि है 23,916 इस लेवल पे। और अगर यहाँ पे फ्लैट खुलते हैं, अगर गैप डाउन खुलते हैं तो इस लेवल को ही आइडेंटिफाई कर लीजिएगा, क्योंकि 23,916 इस लेवल के आसपास बाजार एक बार रुकेगा। उसके बाद डिसाइड करेगा कि कंटिन्यूशन पैटर्न बनाएंगे या नहीं। अगर कंटिन्यूशन पैटर्न बनाते हैं तो यहाँ से एक बाउंस बैक मिलेगा, उसके हिसाब से प्रोजेक्शन लेवल मिल सकता है। और इस लेवल जब तोड़ेगा उसके बाद फिर नया शॉर्ट बनेगा। और इस लेवल के बाद कहाँ तक आ सकते हैं? स्विंग लो के हिसाब से अगर देखें तो यहाँ तक आपको देखने को मिल रहा है कि यहाँ तक आ सकते हैं बजट 23,718 इसके आसपास। क्योंकि यहाँ से ब्रेक होने के बाद अगर सपोर्ट जोन ढूंढने लेंगे तो ये जो स्विंग लो है यही काउंट में आते हैं। मगर आपको देखना है कि ये लेवल तक अगर मॉर्निंग में ही देखिएगा कि इस लेवल पे बाजार खुला है या गैप डाउन खुला है, ये लेवल नहीं तोड़ा है तो यहाँ पे इससे भी आपको रिवर्सल देखने को मिल सकता है। और अगर देखिएगा कि यहाँ से नीचे की तरफ डायरेक्ट चला या गैप डाउन की तरफ ही बोलिए या आप फ्लैट खोल के नीचे की तरफ बोलिए, स्कैल्पिंग हो सकता है एक बाउंस के बाद। मगर ये लेवल जब आएगा थोड़ा रुक जाइएगा, ये लेवल से एक बाउंस मिल सकता है। अगर पैटर्न वाइज कंटिन्यूशन ट्रेड मिलता है तो ये लेवल के बाद आप शॉर्ट कर सकते हैं और टारगेट प्रोजेक्शन लेवल के हिसाब से जहां बनेगा। क्योंकि स्विंग लो का अगर कैलकुलेशन आप देखिएगा तो यहाँ तक आपको दिख रहा है। मगर यहाँ से जब बाउंस होगा उसके बाद आपके पास आएगा प्रोजेक्शन लेवल। तो प्रोजेक्शन लेवल कंटिन्यूशन ट्रेड में अगर होता है तो इस लेवल ब्रेक होने पे हो सकता है कि 23,760 हो सकता है कि 23,680 हो, कोई भी हो सकता है। प्रोजेक्शन लेवल जब तक नहीं मिलेगा तब तक आप प्रेडिक्ट नहीं कर पाओगे कि बाजार ये 23,700 पे रुकेगा कि 720 पे रुकेगा या 760 पे रुकेगा या 680 पे रुकेगा। तो प्रोजेक्शन लेवल जानना जरूरी है। अगर मॉर्निंग में ही देखिएगा कि गैप डाउन खुला है, ये लेवल नहीं तोड़ा है, तो एक बाउंस के लिए वेट कीजिएगा। उसके बाद आप ये लेवल अगर कंटिन्यूएशन पैटर्न में आते हैं तो इस लेवल को तोड़ने से आप नीचे की तरफ ट्रेड ले सकते हैं। और अगर देखिएगा कि यहाँ पे नीचे की तरफ आए, ये लेवल नहीं तोड़े, एक छोटा मोटा बाउंस लिया, फिर नीचे की तरफ आया, मगर ये लेवल तब भी नहीं तोड़े,
तब आपको यहाँ पे रिवर्सल साइन देखने को मिलेगा, तब आपको यहाँ से बाई ट्रेड लेना है और ऊपर की तरफ 24,550 ये तो टारगेट रहेगा ही। यहाँ पे अगर मोमेंटम मिलता है तो आप ऊपर की तरफ जब तक मोमेंटम रहेगा तब तक ट्रेल कर सकते हो, और अगर यहाँ से रिवर्सल होने के बाद ये टारगेट के आसपास मोमेंटम लॉस होता है तो एक बार एग्जिट हो जाओ, उसके बाद पैटर्न बनने दो। पैटर्न बन जाए तो कंटिन्यूएशन ट्रेड ऊपर की तरफ, तो यहाँ से ऊपर के साइड ये लेवल फिर ये लेवल तक जा सकते हैं। अगर कोई भी लेवल के आसपास रिवर्सल देखने को मिले तो रिवर्सल साइन देखना जरूरी है, उस लेवल से तब स्पॉट बनेगा। उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आया है। वीडियो अगर पसंद आए तो चैनल को जरूर लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद।